This news is brought to you by Ascent Public Senior Secondary School near Bridge Mandi, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था मंडी की बैठक राजमाधव राय प्रांगण में आयोजित की गई। इस दौरान हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला अध्यक्ष हेमलता पठानिया ने कहा कि लगभग 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिव्यांगों को विकलांग भवन नहीं मिल पाया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दिव्यांगों को कभी भूतनाथ मंदिर परिसर में, कभी माधव राय मंदिर परिसर में तो कभी इंदिरा मार्केट की छत पर बैठक करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि 2007 से हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था विकलांग भवन के बारे में प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस सरकारों को अवगत करवा चुकी है, लेकिन अभी तक दिव्यांगों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से दिव्यांगों को निराश किया है। दिव्यांगों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जी सर, हेमलता पठानिया है। मैं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हूँ और आज जो है हमारी मासिक बैठक भूतनाथ मंदिर की सराय में होनी थी, लेकिन वहाँ पे भागवत का कार्यक्रम होने की वजह से जो है वहाँ बुकिंग है, तो हम जो है ऐसे ही फुटपाथ पर जहाँ कहीं हमें जगह मिलती है वहाँ हम अपनी बैठक कर देते हैं। आज तक ना किसी सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान दिया, ना ही किसी प्रशासन ने, चाहे वो उपायुक्त महोदय हो या कोई भी प्रशासन हो, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि इनके विकलांगजनों के लिए कोई बैठने की जगह दी जाए। एक तरफ सरकार बोलती है कि दिव्यांगों के लिए जो है सम्मानजनक कार्य कर रहे हैं। हम मानते हैं कि कुछ योजनाएं जो है सम्मानजनक की जा रही है, लेकिन दिव्यांगों का जो 2016 एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि दिव्यांगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बैठने की भी होनी चाहिए, मीटिंग के लिए भी होनी चाहिए। हमारी ये मांग कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस मांग को कोई भी सरकार नहीं सुन रही है और इस बार हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके बाद उन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छी योजनाएं चलाई और हमें भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए कुछ करेंगे। और जब हम 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा एक प्रदेश का डेपुटेशन कम से कम 60-70 लोग जो हैं उनसे पिटराफ में मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको एक बहुत अच्छी पेंशन दी जाएगी और सभी दिव्यांगों में एक उत्साह था कि इस बार जो है दिव्यांगों की पेंशन 100 रुपये 200 रुपये नहीं, मतलब अच्छी बढ़ेगी और एक हम अच्छा अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन जब बजट पेश किया गया तो उसमें जिन लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिलती, जैसे बुढ़ापा पेंशन है या विडो पेंशन है, जिनको 1000 रुपये मिलती थी उनको 1500 कर दी, जिनको 1150 मिलती थी उनको भी 1500 कर दी। लेकिन जिन दिव्यांगों को जो 70% से 100% दिव्यांग हैं, कोई बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए जो 1700 रुपये की योजना पूर्व में रहे हमारे जयराम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने 1700 रुपये की थी, लेकिन उसमें उन्होंने एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की। इससे जो है दिव्यांग समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि आपने हमारे से वादा किया था कि आपको एक अच्छी पेंशन दी जाएगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, जिनकी बड़ी है हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी विकलांग वर्ग है उनको सम्मानजनक पेंशन दी जाए ताकि उनका रोजगार चल सके, वो अपना पालन पोषण कर सके। कि हमारा जो विकलांग भवन का जो है वो कई वर्षों से चला आ रहा है, 2007 से मैं इस मुद्दे को उठा रही हूँ और ये मुद्दा जो है सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। कई बार मैंने फाइलें भी इसकी तैयार की, तो एडीसी साहब के पास हमारी 3 महीने के बाद एक मीटिंग होती है। कल भी मेरी मीटिंग है, 10:30 बजे विकलांग कल्याण समिति की बैठक है, उसमें मैं फिर दोबारा से इस मुद्दे को उठाऊंगी। पीछे जो हमारे एडीसी जतिन जी थे उन्होंने सभी विभागों को, जिला कल्याण विभाग को भी आदेश दिया था कि आप जो है जल्द से जल्द इनको जो कहीं पे भी कोई भी सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल की है या कोई भी है, वहाँ पे इनकी स्थायी बैठने की व्यवस्था करें जब तक हमारा अपना विकलांग भवन नहीं बनता। लेकिन आज तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मीटिंग होती है, ना विभाग इस और ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो हमारा संबंधित विभाग है, ना ही प्रशासन दे रहा है। तो जैसा कि हमारा पार्किंग का है, जैसे कुछ दिव्यांगों ने जो है डीसी साहब से मिलने जाना होता है, कोर्ट में पेशियाँ होती है, तो कुछ अपने वाहन लेके व्हीकल लेके आते हैं, तो हमने कई बार इस बारे में भी कहा कि हमें जो है कोर्ट के परिसर में जो है
2 गाड़ियों के लिए स्कूटी या जो भी हमारी जो 3 पहिया वाली जो स्कूटी होती है उसके लिए पार्किंग व्यवस्था की जाए, लेकिन आज तक वो भी व्यवस्था नहीं हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर तो कुछ भी दिव्यांगों के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं होता या अंदर बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करने से काम नहीं होता है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारी मांगे हैं उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। सरकार इतने सारी बिल्डिंगें खाली पड़ी है, उनको कईयों को उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं। क्या दिव्यांगों के लिए इनके पास एक कमरा नहीं है? फिलहाल हमें एक कमरा दे दो जहाँ हम अपनी ऐसी फुटपाथ पर बैठ के कभी हम माधोराय में करते हैं, कभी इंदिरा मार्केट में जाएं, कभी हम भूतनाथ के बाहर प्रौढ़ियों भी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी भारी शर्म की बात है कि कोई भी सरकार आई उन्होंने दिव्यांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि दिव्यांगों के नाम पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं चली है जो दिव्यांगों का शोषण करती है, और कुछ लोगों ने जो है 4, 6, 6, 10 लोग जोड़कर जो है ऐसी संस्थाएं बनाई है जो दिव्यांगों के नाम पर धन इकट्ठा करती है और दिव्यांगों के लिए वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जो भी 2016 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी नई ऐसी संस्थाएं रजिस्टर्ड की गई है उनको रद्द किया जाए और जो पुरानी संस्थाएं हैं उनसे ही काम करवाया जाए और वो ही दिव्यांगों के लिए काम करें। जब तक ऐसे लोगों पे अंकुश नहीं लगेगा तब तक दिव्यांगों का भला नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी कि जिन लोगों ने ऐसी 2016 के बाद संस्थाएं रजिस्टर्ड कराई है उन सब का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। जोगिंदर नगर का एकमात्र असेंट पब्लिक स्कूल जो बच्चों के भविष्य में निखार लाने के लिए पूरी मेहनत से काम करता है। असेंट पब्लिक स्कूल की छात्रा वासु श्रवावा आकृति ने 10वीं की परीक्षा में बोर्ड के टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। जोगिंदर नगर के एकमात्र असेंट स्कूल जहां से दोनों ने मेरिट स्थान पाया है और स्कूल का परिणाम भी 100% रहा है। वहीं स्कूल सहित माता पिता का नाम रोशन किया है। स्कूल में जहां अनुभवी स्टाफ है वहीं पढ़ाई का भी पूरा माहौल है। A school of excellence. Registrations open for classes nursery to 12th science stream. For more information, contact 98184 57284, 98576 00039, 98173 47934.